हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी एंड आई होप दैट यू आर फाइन सेफ एंड हेल्दी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे एवं परीक्षा का बड़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। जो लोग अच्छे हैं मैथ्स में उन लोग के लिए तो यूजफुल है ही, लेकिन जो लोग एवरेज और वीक है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही आपको और भी हेल्प करने का, जिससे आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट में जो डाउट रहता है, जो क्वेरीज रहता है, जो आप लोगों का नर्वसनेस रहता है, उसको खत्म कर दिया जा सके। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है ये डिस्कशन करना कि किस प्रकार से हम लोग मैथ्स में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। वो बात अलग है कि बहुत से स्टूडेंट ये मेंटली सेटअप कर चुके हैं कि मेरा मैथ्स में अच्छा नहीं आएगा, हम जितना भी प्रैक्टिस करें वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। आपको ये सोचना है कि मेरा मार्क्स ना अच्छा होने का कारण क्या है। अगर उस कारण को हम जान लें और उसके ऊपर फिर हम मेहनत करें तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए मैथ्स में अच्छा मार्क्स पाना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको वो फॉल्ट दिखना है, आपको वो कमी देखना है अपने आप में कि किस कारणवश आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है। तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि क्लास 10 के लेवल मैथमेटिक्स में हम लोगों का मैथ्स में 6 टॉपिक्स प्रेजेंट है। 6 टॉपिक्स का मतलब हुआ जैसे एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। ये 6 टॉपिक को मिलाकर हम लोगों का मैथ्स का 90 मार्क्स का पेपर बनता है, जो आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देना पड़ता है। अब इसमें 90 मार्क्स का जो पेपर है, ये 90 मार्क्स का पेपर में हम लोगों का पूरा ही लॉन्ग नहीं रहता, वेरी शॉर्ट रहता है। एमसीक्यू उसमें रहेगा, वेरी शॉर्ट के अंदर आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा। फिर हम लोग का आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लास्ट में हम लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो पहले हमको ये चीज जानना चाहिए कि कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर वो चीज हम लोग समझ जाए तो उस हिसाब से हम लोगों को अपना टॉपिक वाइज पहले सेलेक्ट कर लेना होगा कि किस तरीका से हम लोग पढ़ाई करें, क्योंकि आज जून महीना चल रहा है और देखते देखते आपके पास हार्डली 4-5 महीना है सेंटअप का और 8-9 महीना है आप लोगों का फाइनल एग्जाम में। जहां तक कि फरवरी में फाइनल होने वाला है तो मान के चलिए 8 से 9 महीना है, उससे ज़्यादा आप लोग के पास टाइम नहीं है। तो चलिए हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आपको स्क्रीन में एक ब्लूप्रिंट शो किया जा रहा है, आप लोग ब्लूप्रिंट में देखिए क्या आप लोगों को दिख रहा है। हम वो डिस्कस कर रहे हैं हर एक पॉइंट के हिसाब से। जैसे कि देखिए ब्लूप्रिंट में हम लोगों का सब्जेक्ट में है एक कॉलम में एमसीक्यू है, एक कॉलम में वीएसए है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक कॉलम में ऐसे है और एक कॉलम में एलए है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप। ये चीज हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों का एरिथमेटिक में एमसीक्यू से एक क्वेश्चन आएगा, वीएसए यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से एक क्वेश्चन आएगा, ट्रू फॉल्स से एक क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट आंसर से 2 क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग आंसर से एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए एरिथमेटिक में अगर हम देखने का कोशिश करें तो 1 एमसीक्यू है और वीएसए से 2 क्वेश्चन है, यानी एक फिल इन द ब्लैंक से एक ट्रू फॉल्स से, यहाँ 3 मार्क्स हो गया। 4 मार्क्स हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, यानी 7 मार्क्स हुआ और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग, मतलब 12 मार्क्स का हम लोग का एरिथमेटिक आएगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में हम लोगों का क्या देखा गया कि एमसीक्यू से एक मार्क्स एक क्वेश्चन आएगा, वीएसए से फिल इन द ब्लैंक से एक, ट्रू फॉल्स से एक, ऐसे से हम लोग का 2 क्वेश्चन आएगा 2-2 मार्क्स का, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। और एलए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से हम लोगों का 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब 3+3+3, 3+3+3 हम लोग का 9 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एल्जेब्रा से। ज्योमेट्री से देखिए, ज्योमेट्री से 1 मार्क्स का एमसीक्यू में एक ठो आएगा, वीएसए से फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स से एक-एक करके आएगा। शॉर्ट आंसर टाइप में 3 क्वेश्चन आएगा 2-2 मार्क्स का, जो कि 6 मार्क्स का हुआ। और एलए में हम लोगों का 13 मार्क्स का आएगा, 5+3+5, 13 मार्क्स का मेरा लॉन्ग आंसर टाइप आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में एमसीक्यू से एक, वीएसए से एक, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स से दोनों से एक एक। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आपका आएगा 4 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स का 2 ठो क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का हुआ। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से आपका आएगा 11 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 3+3+5। मेंसुरेशन से अगर हम देखें तो मेंसुरेशन में हमने एक चीज ये देखा कि यहाँ पर भी एमसीक्यू 1 मार्क्स का एक ठो है, वीएसए से हम लोग का एक फिल इन द ब्लैंक्स एक ट्रू फॉल्स से है, और ऐसे से हम लोगों का 2 मार्क्स का 2 ठो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और एलए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग का एमसीक्यू से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वीएसए से हम लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक से और एक ट्रू फॉल्स से,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स हुआ। तो अगर हम टोटल करें तो एमसीक्यू मेरा 6 टो रहेगा, वीएसए से हम लोग 5-5 करना है, 6 क्वेश्चन रहेगा, 5 टू उसमें से आंसर देना है, मतलब 6 क्वेश्चन आपका हर एक टॉपिक से रहेगा, उसमें से कोई 5 आपको आंसर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स दोनों में ही। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन है, जिसमें से 12 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 10 आउट ऑफ 12। एंड एलए से आपको जितना है उसमें आपका आंसर एनी वन, आंसर एनी टू ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। वो आप लोगों का टोटल उसमें जो हम लोग देख रहे हैं वो है 54 मार्क्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, अगर हम टोटल करें तो एमसीक्यू से 6 मार्क्स, वीएसए से 5 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स से 5 मार्क्स, शॉर्ट आंसर से 20 मार्क्स, एलए से 54 मार्क्स, सबको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके 90 मार्क्स। अगर हम एमसीक्यू, वीएसए और एसए को काउंट करें तो हम लोग का टोटल 36 मार्क्स हो रहा है, जैसे कि आपको ब्लूप्रिंट में देखने को मिल रहा है। तो 36 मार्क्स हम लोग का शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में 54 आएगा। अब एक इस ब्लूप्रिंट में एक चीज का नोटिस करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या देखें कि जितना भी है हम लोग का सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है ज्योमेट्री पोर्शन, हम लोग का सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है ज्योमेट्री पोर्शन। तो देखिए बोर्ड एक प्रकार से ये तो कर दिया है आप लोगों के लिए आसान कि कौन सा टॉपिक अच्छा पढ़ेंगे जिससे मेरे को अच्छा स्कोरिंग किया जा सके। तो ज्योमेट्री से आपको यहाँ पर ज्यादा मार्क्स देखने को मिल रहा है। अब ज्योमेट्री में एक चीज सुविधा क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन घुमाने का चांस बहुत ही कम रहता है लॉन्ग आंसर में, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपका एक थ्योरम रहेगा, एक कॉन्स्ट्रक्शन रहेगा, मतलब 2 थ्योरम रहेगा उसमें से कोई एक आपको करना है, 2 कॉन्स्ट्रक्शन रहेगा उसमें से कोई आप एक करना है, और हम लोग का एक राइडर रहता है 3 मार्क्स का, और शॉर्ट में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप ज्योमेट्री पोर्शन अच्छा से करें तो आशा करते हैं कि आप लोगों का स्कोरिंग जहां से सबसे ज्यादा हो रहा है उसको अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप लोग का मार्क्स कम आने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये हम लोग का ब्लूप्रिंट है। अब इस ब्लूप्रिंट में हम लोग अब नोटिस करेंगे कि इस ब्लूप्रिंट को हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का देखो यहाँ पर हम लोग का सबका यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि सभी स्टूडेंट के लिए हर एक टॉपिक को पढ़ पाना अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ पे सब स्टूडेंट का बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि सबको अच्छे से पूरा हर एक टॉपिक समझ में ना आ रहा हो या प्रैक्टिस भी ना किया हो। तो पहले हमको यहाँ पे ये नोटिस करना होगा कि हम लोगों को ऐसा कौन सा टॉपिक करना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इजी है और स्कोरिंग किया जा सके। ओके, तो उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम लोगों का कैसा क्वेश्चन का फॉर्म रहता है, किसमें से कितना क्वेश्चन करना होता है। अगर हम वो चैप्टर वाइज हम लोग समझ ले तो आशा करते हैं कि आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सा चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम लोग अब वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ पर लिखा हुआ है एरिथमेटिक। हम लोग का एरिथमेटिक में अगर देखें तो टोटल 3 चैप्टर है। एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, और तीसरा है पार्टनरशिप बिजनेस। ये 3 क्वेश्चन है। इस 3 में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा उसमें से कोई एक करना होगा। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है आप लोगों का कि 3 चैप्टर है तो 2 क्वेश्चन कैसे। देखिए इसमें से एक तो चैप्टर से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। बोलने का मतलब कि जैसे कि अगर हम लोगों का आंसर एनी 1 क्वेश्चन रहेगा 2 क्वेश्चंस में, तो हम लोगों का यहाँ पर एक सिंपल इंटरेस्ट से रह सकता है और एक पार्टनरशिप से रह सकता है, या तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट से रह सकता है, एक पार्टनरशिप से रह सकता है। तो बोलने का मतलब पार्टनरशिप हम लोगों को करना ही होगा, क्योंकि पार्टनरशिप कर लेने से हम लोग का 5 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो ऑल्टरनेट काम करता है, मतलब कभी अगर सिंपल आया तो कंपाउंड नहीं आया और कभी कंपाउंड आया तो सिंपल नहीं आया। तो आप खाली सोचेंगे कि सिंपल और कंपाउंड करके चल जाए और हम लोग का एग्जाम में हो जाएगा। हाँ, अगर आप दोनों करके जाएंगे तो आपको तो एक को क्वेश्चन तो मिलेगा ही, लेकिन अगर कोई केवल एक चैप्टर करके जा रहा है और ये सोचा है कि नहीं हमसे 2 चैप्टर नहीं होगा हम एक ही चैप्टर करेंगे, तो मेरा सजेशन है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस कीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप हर साल एक क्वेश्चन आपका रहता है, उसके साथ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट रहता है। ये हम वीक स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट अरिथमेटिक में 3 चैप्टर नहीं कर पाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, तब उसका एक रास्ता है कि आप अरिथमेटिक से एक चैप्टर कीजिए जो है पार्टनरशिप बिजनेस, लेकिन उसको अच्छा से करना होगा। आपको एप्लीकेशन एक्सरसाइज पूरा अच्छा से सॉल्व करना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप अगर आप कर लीजिएगा तो आपका 5 मार्क्स यहाँ से स्कोरिंग हो जाएगा। आया बात समझ में? तो पार्टनरशिप आपको करना ही होगा, लेकिन जो चाहते हैं कि पूरा ही करें तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अच्छे स्टूडेंट है वो तो तीनों चैप्टर ही हम बोलेंगे करने के लिए, क्योंकि
क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, टफ आ सकता है, हो सकता है पार्टनरशिप से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करके गए हो तो उसमें से आपका इजी आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जो वीक स्टूडेंट है, जो ये 3 चैप्टर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम बोलेंगे एक चैप्टर कीजिए, लेकिन वो अच्छा से कीजिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्रिकी भी करे तो आप कर पाए। ट्रिकी ज्यादातर आपका क्या होगा, ट्रिकी आपका ज्यादातर, तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस इस तरीका से करना होगा, वीक स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं। आपको एप्लीकेशन अच्छा से करना है, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप से टफ क्वेश्चन भी आएगा तो ज्यादातर वो एप्लीकेशन से आएगा, उससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन बोर्ड नहीं देता है। तो इसी वजह से हम आपसे कहेंगे, जो वीक स्टूडेंट है, आप अगर एक चैप्टर करना चाहते हो तो पार्टनरशिप अच्छा से कीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप से हर साल ये देखा गया है, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूएस से अगर हम देखें तो 2017 से लेकर 2024 तक अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का फिक्स्ड आता ही है, और एक या तो सिंपल से आएगा या तो कंपाउंड से आएगा। आया बात समझ में? तो ये हम लोग का डिस्कशन हुआ एरिथमेटिक के ऊपर। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं अलजेब्रा के ऊपर। तो अलजेब्रा में देखिए, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, हम लोग का अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें से एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दूसरा है वेरिएशन, तीसरा है क्वाड्रेटिक सर्ट्स, और चौथा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 4 चैप्टर से हम लोग का अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। ठीक है, अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग का 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक करना होगा। वेरिएशन और क्वाड्रेटिक सर्च से एक एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक करना होगा। रेशियो प्रोपोर्शन से कोई 2 क्वेश्चन होगा, उसमें से कोई एक करना होगा। अब देखिए, अगर हम अलजेब्रा का बात करें तो अलजेब्रा का बात में हम लोग का एक बात तो ये साफ हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेशियो प्रोपोर्शन, ये 2 चैप्टर हमको करना ही पड़ेगा, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इस दोनों चैप्टर से हम लोग का 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना पड़ेगा। मतलब इसके साथ कोई दूसरा चैप्टर का चॉइस नहीं है। जैसे कि पिछले में एरिथमेटिक में हमने क्या देखा कि सिंपल कंपाउंड पार्टनरशिप में चॉइस था, लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम लोगों का यहाँ पर जो रेशियो प्रोपोर्शन है, इसका चॉइस में वो खुद ही है। मतलब कि रेशियो प्रोपोर्शन से कोई 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम लोग का कोई 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। तो लेकिन इसमें हम एक चीज आप लोगों को बता सकते हैं, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग का टोटल 5 पार्ट है, 1.1 से 1.5 तक है, जिसमें से ये पिछले कुछ सालों में या 2017 से लेकर 2024 तक ये नोटिस किया गया है कि 1.2 से एक क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। 1.2 से एक क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। मतलब अगर आप 1.2 को अच्छे से करके जाएंगे तो मुझे ये आशा है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन कॉमन अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि 1.2 के साथ जो हम लोग का उसके साथ में जो दूसरा क्वेश्चन रहता है वो या तो 1.3 से रहता है, 1.5 से रहता है या 1.4 से रहता है। लेकिन 1.2 से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखिए, आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि 1.2 से हमको करना ही पड़ेगा। अगर हम ज्यादा मेहनत मतलब कि वीक स्टूडेंट है तो हम उसके लिए बोलेंगे कि आप 1.2 अच्छे से कीजिए, क्योंकि 1.3, 1.4, 1.5 अगर आप नहीं भी करते हो तो 1.2 आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि 1.2 से हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब जब आप केवल 1.2 ही कर रहे हो तो उस केवल आप एक्सरसाइज करोगे वो जरूरी नहीं है। जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसको अच्छा से पढ़ो, उसके साथ एप्लीकेशन करो, क्योंकि आप बाकी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो 1.2 के साथ साथ 1.2 से रिलेटेड जितना एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल्स है बुक का, हमारे बोर्ड बुक का, उसको अच्छा से कीजिए, क्योंकि मुझे ये आशा है अगर उसको आप अच्छा से कर लेंगे और एक्सरसाइज अच्छा से कर लेंगे, आपको क्वेश्चन कॉमन जरूर देखने को मिलेगा। आया बात समझ में? तो 1.2 आपको अच्छे से करना है। और जहां तक की बात है रेशियो प्रोपोर्शन का, तो रेशियो प्रोपोर्शन में आपको 5.3 अच्छे से करना है, क्योंकि 5.1, 5.2 ज्यादातर शॉर्ट आंसर्स में ही देखने को मिलेगा। लॉन्ग में आपको 5.3 करना है, तो 5.3 को आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन है और जो एग्जाम्पल में सॉल्व है उसको अच्छा से करना है, आप लोग उसको स्किप नहीं करना है। जब आप लोग सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छा से पढ़ना होगा। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको तो हम बोलेंगे सभी पढ़ने के लिए, क्योंकि सब चीज़ पढ़ना बहुत जरूरी है, आप लोग को नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो वीक है, जो एवरेज है, जिससे नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए हम ये सेलेक्टिव कर दे रहे हैं कि 5.3 से आपको अच्छे से करना होगा और उसका एप्लीकेशन भी अच्छे से करना होगा। तब क्या होगा कि आपको बोर्ड में देखिएगा आपका कॉमन क्वेश्चन जरूर आ रहा है। आया बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं हम लोग का क्वाड्रेटिक सर्ट्स और वेरिएशन। अगर क्वाड्रेटिक सर्ट्स और वेरिएशन का बात करें तो क्वाड्रेटिक सर्ट्स में हम लोग का 3 चैप्टर है, 9.1, 9.2, 9.3,
और वेरिएशन का हम लोग का केवल एक चैप्टर है जो कि चैप्टर 13 है। देखिए, दोनों ही चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा, मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वाड्रेटिक सर्च से, एक वेरिएशन से, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चैप्टर करोगे। अगर आप क्वाड्रेटिक सर्च कर रहे हो तो वेरिएशन ना करें, और अगर आप वेरिएशन कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक सर्च ना करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्वाड्रेटिक सर्च बहुत ही ईज़ी है। अगर हम देखें कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर, तो 9.3 से आपको करना होगा अच्छे से। 9.3 से ही क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पे। लेकिन 9.3 में आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन और एग्जांपल्स भी करना होगा। क्योंकि जब हम एक सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे हैं, 9.1, 9.2 नहीं कर रहे हैं या वेरिएशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक सर्च अच्छा से करना ही पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट वेरिएशन कर रहे हो, तो वेरिएशन का केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर 13, तो वेरिएशन आप अच्छा से कीजिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छा से कीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन अच्छा से कीजिए, तो आपको क्वेश्चन जरूर कॉमन देखने को मिलेगा। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं हम उनको बोलेंगे दोनों ही करने के लिए, क्योंकि देखिए वेरिएशन का हम लोग का ज़्यादातर यूज़ फिजिकल साइंस में भी आप लोग किए हैं, बिहेवियर ऑफ गैस में, यहाँ तक कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत जगह देखेगा कि आप लोग का यूज़ लगा है। यहाँ तक कि थर्मल फेनोमेना में भी हम लोग का कहीं-कहीं यूज़ लगा है। तो वेरिएशन का यूज़ आपको करना ही है। अगर आप वेरिएशन कर रहे हो तो वेरिएशन अच्छा से कीजिए, अगर आप क्वाड्रेटिक सर्च कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक सर्च अच्छा से कीजिए। ये दोनों चैप्टर इक्विवेलेंट है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप लोग उसको कीजिए। लेकिन जो करना है, जैसे कि मान के चलिए क्वाड्रेटिक सर्च का कोई स्टूडेंट क्वाड्रेटिक सर्च करता है और वो केवल 9.3 ही करता है और कुछ नहीं करता है। जब वो एग्जाम देने गया तो देखा वेरिएशन का बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वाड्रेटिक सर्च का वो जितना किया 9.3 से उसमें से कॉमन नहीं लगा। तब तो उसके साथ प्रॉब्लम हो गया। इसी वजह से हमको क्वाड्रेटिक सर्च जब कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक सर्च को पूरा अच्छे से करना होगा। 9.3 का जितना भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एग्जाम्पल के साथ उसको अच्छे से करना होगा। और यदि आप वेरिएशन कर रहे हो तो वेरिएशन का भी आपको अच्छे से करना होगा पूरा। चैप्टर 13 का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड जितना भी है आपको अच्छे से कर लेना होगा। तो ये हम लोगों का अलजेब्रा में डिस्कशन हुआ है कि किस प्रकार से आप लोगों को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है कि किस प्रकार से पढ़ाई करें जिससे मैथ्स में मेरा अच्छा मार्क्स आ सके। मुझे ये आशा है कि जो जितने भी वीक स्टूडेंट हैं उसको 60 से तो कम नहीं आना चाहिए अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से आप लोगों का एक चार्ट बन जाता है कि हम लोग ये चैप्टर सेलेक्टिव करके जाएँ तो हम लोग का मार्क्स ज़रूर अच्छा आएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोगों का जैसे कि बहुत सारा चैप्टर्स है, क्लास 10 का ज्योमेट्री में चैप्टर्स बाकी टॉपिक के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का एक कंस्ट्रक्शन आता है, एक थ्योरम आता है। दोनों ही 5-5 मार्क्स का आता है, मतलब 10 मार्क्स यहाँ से ईज़िली हम लोग कैरी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए थ्योरम में और कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी रीज़निंग क्वेश्चन या लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता। आप लोग के बुक में जो क्वेश्चंस है, जो थ्योरम्स है जितना सारा, उस थ्योरम को अच्छे से करना है। लेकिन थ्योरम तो बहुत ज़्यादा चैप्टर है, तो आप लोग अगर पीछे कुछ साल का क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको ये अनुमान हो जाएगा कि हम लोग के लिए कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम के लिए। अगर हम थोड़ा-सा आप लोगों को हिंट के हिसाब से बताएँ, क्योंकि मुझे चेक हम तो किए नहीं हैं, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15, ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से करिएगा तो मुझे ये आशा है कि आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर थ्योरम का कॉमन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये तीनों चैप्टर से ज़्यादातर ईयर में देखने को मिला है क्वेश्चन। तो अगर आप ये 3 चैप्टर को अच्छा से कीजिएगा थ्योरम का, जितना भी थ्योरम्स है, बाकी और भी 2-3 चैप्टर हैं, अगर आप उसको नहीं करके ये 3 चैप्टर को अगर अच्छा से करते हैं, तो मुझे ये आशा है कि आपको क्वेश्चन ज़रूर कॉमन देखने को मिलेगा। ये हम लोगों का हुआ ज्योमेट्री का। लेकिन कंस्ट्रक्शन का अगर हम बोले, कंस्ट्रक्शन हम लोगों का ज़्यादा नहीं है। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों का चैप्टर नंबर 11 है, सर्कल इन सर्कल, सर्कम सर्कल इन सर्कल, सॉरी। चैप्टर नंबर हम लोगों का एक है 22, चैप्टर नंबर 22 मीन प्रोपोर्शन वाला है। 22 की 21 हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, चैप्टर नंबर 21 है शायद मीन प्रोपोर्शन। और हम लोग का एक है टेंजेंट नॉर्मल का कंस्ट्रक्शन। तो ये 3 कंस्ट्रक्शन अगर आप अच्छा से कीजिएगा तो मुझे आशा है कि आप लोगों को कॉमन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन घुमाने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर लॉजिकल और रीजनिंग क्वेश्चन ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको केवल कंस्ट्रक्शन और थ्योरम जो बुक में दिया हुआ है, केवल आप उसको अच्छा से कीजिए, तो मुझे आशा है कि आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन जो राइडर का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का लॉन्ग में जो आता है, ये थोड़ा लॉजिकल और रीजनिंग क्वेश्चन रहता है। तो ये जो वीक स्टूडेंट है उनको नहीं बोलेंगे करने के लिए, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट है जिनका मैथ्स में स्कोरिंग अच्छा होता है, जिनको अच्छा लगता है मैथ्स, उनको हम बोलेंगे कि आप लोग ज्योमेट्री का जो बाकी चैप्टर्स हैं उसको भी अच्छा से पढ़िए, क्योंकि उसका एप्लीकेशंस हम लोग का क्वेश्चन राइडर में देखने को मिलता है।
ठीक है? तो राइडर वाला हम वीक स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो उन लोगों को हम बोलेंगे कि हर एक थ्योरम को अच्छा से कीजिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन ही आपको देखने को मिलता है राइडर में। और राइडर हर साल कॉमन नहीं लगता, हर साल डिफरेंट क्वेश्चन आता है, वो लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड रहता है। मतलब थ्योरम्स का यूज़ करके आपको वो प्रूव करना होता है। तो उसका कॉमन लगना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम साफ आपको बोल दिए। नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट आता है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम एक चीज़ देखें तो ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका एक अलग ही पूरा सिस्टम है। इसके लिए आपको पूरा अलग से फॉर्मूला याद करना होगा। इसके लिए आपको पूरा अलग ही चार्ट बनाना होगा ट्रिगो का। तो ट्रिगो में अगर हम देखें तो ट्रिगो में हम लोग का टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला है कांसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 3 क्वेश्चन रहता है इसमें से, 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है? 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। आया बात समझ में? और चैप और एक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोगों का 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन हम लोगों को करना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग का ये चीज़ साफ पता चल जा रहा है कि हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में कौन से चैप्टर अच्छे से करना होगा। अगर आप मेजरमेंट वाला एंगल्स करते हैं, मेजरमेंट एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर अच्छा से कर लीजिएगा तो आप लोग कर पाइएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेजरमेंट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जरूर करें, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में ये दोनों का यूज लगा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो इसी वजह से हम कहेंगे, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जरूर करें, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत इजी क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, उसको आप स्किप ना करें। क्योंकि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना करके कोई अगर मेजरमेंट करता है और इन दोनों में से कोई एक करता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो उसको हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों ही करना पड़ेगा। इसी वजह से मेरा सजेशन ये है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जरूर करें, और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। आपको अलग से फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में आप लोग का अच्छे से पैटर्न के फॉर्म में दिया गया है, तो वो चीज़ आपको को अच्छे से करना है। और हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये चैप्टर नंबर 25 है, इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा, 2 से में से कोई एक, मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन रहेगा ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहता है। इसको आप लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल अच्छा से कीजिएगा। मुझे ये आशा है कि ये चैप्टर्स में ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, ये चैप्टर में आप लोग अच्छे से कर पाइएगा। ओके, तो ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का कंडीशन हुआ। तो अगर हम देखें कि लॉन्ग में मेरा 54 है, तो 54 में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ही वीक स्टूडेंट है वो 45 आराम से अचीव कर पाइएगा। अभी हम लोग का 2 टॉपिक और भी बाकी है डिस्कशन का, चलिए वो भी हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का मेंसुरेशन, आप लोग को स्क्रीन में शो हो रहा होगा। मेंसुरेशन में हम लोगों का टोटल 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में पहला है क्यूबॉइड, दूसरा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, तीसरा स्फीयर, चौथा है राइट सर्कुलर कोन और पांचवा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये 5 चैप्टर हैं। इनमें से कोई 3 क्वेश्चंस आपको आएगा एग्जाम में, जिसमें से आपको 2 करना है। ये 5 चैप्टर में से आपको कोई 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर हम लास्ट फ्यू ईयर्स का कुछ बात करें तो मेंसुरेशन का कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम नहीं बोलेंगे कि पूरा बुक की तरह सिमिलर है, क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने ये देखा है, ये नोटिस किया है कि मेंसुरेशन का थोड़ा लेवल अलग कर रहा है, क्योंकि मेंसुरेशन थोड़ा सा लॉजिकली टाइप करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को यहाँ पर भी एक ट्रिक है। आप देख पा रहे हो कि चैप्टर जो लास्ट में है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, आपको ये चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है लॉन्ग में, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन ये चैप्टर करने के लिए आपको आगे का जितना भी चैप्टर्स है उसको करना होगा। मतलब मेंसुरेशन में कोई भी पार्ट अगर हम नहीं करें तो एक प्रॉब्लम क्रिएट है, क्योंकि मान के चलिए क्यूबॉइड आप नहीं करते हो, क्योंकि क्यूबॉइड बहुत जन को हार्ड लगता है। कोई सिलेंडर अगर नहीं कर रहा है, सिलेंडर हार्ड लगता है, लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 19 कीजिएगा ना, उसमें क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला का यूज है, सिलेंडर का भी फॉर्मूला का यूज है। तो इसी वजह से हम कहेंगे क्या कि आप लोग चैप्टर 19 कीजिए। फिलहाल क्यूबॉइड और सिलेंडर अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसका फॉर्मूला आप याद रखिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला का ही यूज है, उसका सम्स का कोई यूज नहीं है, बस फॉर्मूला का यूज है। और यहाँ पर स्फीयर और राइट सर्कुलर कोन बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये तो चैप्टर अच्छा से कीजिए और चैप्टर 19 अच्छा से कीजिएगा, तो मुझे ये आशा है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में फेस नहीं करना होगा। क्योंकि एग्जाम में हम लोगों का 3 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 2 करना होगा 4-4 मार्क्स का, जिनमें से एक क्वेश्चन चैप्टर 19 से तो रहेगा ही, और राइट सर्कुलर कोन और सिलेंडर में से स्फीयर में से आपको कोई एक जरूर देखने को मिल जाएगा। क्यूबॉइड भी हर साल हम लोग को मैक्सिमम ईयर में देखें क्यूबॉइड का क्वेश्चन आता है, अगर आप क्यूबॉइड भी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। हम रिस्क नहीं लेना चाहते, उस विषय से हम आपको कह रहे हैं। नहीं तो आप लोग स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन और
चैप्टर 19 अगर अच्छा से करते हो, तो मुझे ये आशा है कि आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन ज़रूर कॉमन मिलेगा। आया बात समझ में? ये हम लोग का मेंसुरेशन का था और लास्ट हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स में एक ही है मीन, मीडियन, ओगाइव एंड मोड। इसमें से ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है मीन, मीडियन, ओगाइव और मोड, जिसमें से ओगाइव हम बोलते हैं थोड़ा अवॉइड करने का क्योंकि वो ग्राफ से रिलेटेड है। अगर ग्राफ का आपका पॉइंटिंग थोड़ा बहुत गलत होता है तो उसमें मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। लेकिन मीन, मीडियन और मोड इसका केवल फॉर्मूला बेसिक है। अगर आप ये 3 को कर लेते हैं क्योंकि आपको इसमें से 3 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना होगा। तो 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करना है तो मीन, मीडियन और मोड अगर आप ये 3 टॉपिक अच्छा से करते हो, ओगाइव नहीं भी करते हो, तो मुझे आशा है कि आप 2 क्वेश्चन तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन मीन, मीडियन, मोड में भी आपको एप्लीकेशन में बुक में ज़्यादा नहीं है, हार्डली 2 या 3 ही देखने को मिलेगा, तो उसको भी अच्छे से कर लेना है। क्योंकि इसमें ज़्यादा हम लोगों का माथा मतलब कि घुमाना नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को फ़ॉर्मूला का यूज़ नहीं है, जस्ट आपको मीन, मीडियन, मोड का जो फ़ॉर्मूला है उसको बैठाइएगा। मतलब ज़्यादा अलजेब्रिक कैलकुलेशंस या होल स्क्वायर, होल क्यूब का ऐसा कोई फ़ॉर्मूला का यूज़ यहाँ पर नहीं है, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन का यहाँ पे यूज़ है। तो हम ये कहेंगे आप मीन, मीडियन, मोड ज़रूर कीजिए, जिसमें से आपको क्वेश्चन फाइनल में ज़रूर देखने को कॉमन मिलेगा। तो ये हम लोगों का कुछ डिस्कशन था आज का इस टॉपिक के ऊपर। आशा करते हैं कि ये डिस्कशन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हम आप लोगों को और भी क्लास में जो-जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो-जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि वो हम इस यूट्यूब में कराएँ, तो आप लोग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके और मुझे भी ये मोटिवेशन मिले ऐसा भरपूर वीडियो बनाने का। साथ ही साथ हम आपसे एक और चीज़ कहना चाहते हैं, वो चीज़ ये है कि जो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है, अब तो इतना आइडिया आप लोगों को मिल गया है कि नहीं, अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो जो ऑब्वियसली 54 मार्क्स का जो लॉन्ग है उसमें से 45 हम आराम से अचीव करेंगे अगर थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो। और जो लोग लॉन्ग कर रहे हो तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 36 का शॉर्ट है तो 36 में तो आपको तो 0 मिलेगा नहीं। 36 में अगर हम हार्डली कम से कम मान के चले अगर 15 मार्क्स भी मिलता है तो देखिए आप लोग 60 के आस-पास एकदम पहुँच जा रहे हो। तो मैथ्स में फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स से कम लाने का कोई स्कोप ही नहीं होता। क्योंकि बोर्ड हम लोगों को ऑलरेडी ये हिंट रूप में ब्लूप्रिंट दे दिया गया है कि अगर जो वीक से वीक स्टूडेंट है, उसको भी अगर ये आइडिया हो इस तरीक़ा से करने का, तो 60 उठाना कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी स्ट्रैटेजी को जो वीक स्टूडेंट है वो फॉलो करें और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो अच्छे करेंगे ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन जो वीक स्टूडेंट है जो इस चैनल से जुड़े हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बताए हुए इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ओके? और भी इस चैनल से और भी नए स्टूडेंट को आप लोग जोड़िए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो? क्योंकि ऑलरेडी क्लास 10 का हम वेरिएशन पोस्ट किए हैं ग्रुप पर, तो यूट्यूब पर। तो हम कहना चाहते हैं कि अगला अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कौन-सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिससे आप लोगों का हम भरपूर हेल्प कर सकें और मेरे को भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियो बनाने का। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसा वीडियो अपलोड करने का। थैंक यू वेरी मच कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी अकेडमी।